चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे सूत्र स्थान का 13th चैप्टर, जिसका नाम है जुलोकावचारणीय अध्याय। जुलोकावचारणीय अध्याय की जब बारी आती है तो अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में कर रखा है। ठीक है, सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में वर्णन कर रखा है। आइए जरा पहला श्लोक पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो। नृप आड्य बाल स्थबिर। कौन से? नृप राजा मतलब जितने भी सुकुमार टाइप के बंदे हैं। ठीक है, स्थबिर। ठीक है, बालक। स्थबिर मतलब बुढ़ा, बालक मतलब बाल, है ना। भीरु मतलब डरपोक। दुर्बल नारी सुकुमारा नाम अनुग्रहार्थम परम सुकुमारो अयम शोणिताभिषेचनीय अपायो भीर हितम जुलोक्सा। कि भाई इन सारे बंदों को जितने भी परम सुकुमार, इसको गोला करना, परम सुकुमार तरीका है रक्त मोक्षण का। ठीक है, तो परम सुकुमार तरीका क्या है? जलोका। विमर्श में पढ़ना। साधारण सुकुमार तरीका क्या है बेटा? ये जो है। ठीक है, देखो। प्रछान या शस्त्र द्वारा सिरा भेद कर रक्त निकालना कष्टदायी है। श्रृंग और अलाबू ये जो है कैसे हैं? साधारण सुकुमार विधि हैं। लेकिन जलोका कैसी है? परम सुकुमार। साधारण सुकुमार क्या है? साधारण सुकुमार बेटा तरीका है श्रृंगलाबू। ठीक है। और परम सुकुमार तरीका क्या है रक्त मोक्षण का? तो ये विमर्श में बता रखा है। क्लियर है? तो हमें पता चल गया ये कि भाई नृप आर्य बालक जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के होते हैं सुकुमार हैं, जो इन सबको रक्त मोक्षण अगर करना है तो ये इनको कैसे करना है रक्त मोक्षण? भाई जलोका से रक्त मोक्षण करना है। अब जलोका का जब वर्णन आ गया तो यहाँ पे इन्होंने पहले वर्णन कर रखा है कि भाई श्रृंग, हमें पता है ये श्रृंग, जलोका और अलाबू तीन चीजें होती हैं। श्रृंग जो है कौन दुष्ट रक्त में प्रयोग होता है? बात दुष्ट रक्त में। जलोका पित्त दुष्ट रक्त में। और भाई तीसरा आपका आता है अलाबू। अलाबू जो है वो कफ दुष्ट में प्रयोग होता है। तो देखो, बात पित्त कफ दुष्ट शोणितम यथा संख्यम श्रृंग जलोका अलाबू भीर अवसेचेत। आपको पता ही है कारण क्या है। श्रृंग क्या होता है? स्निग्ध। श्रृंग का लक्षण क्या है? इसको गोला कर लेना। श्रृंग होता है स्निग्ध, इसलिए इसको बातिल में प्रयोग करते हैं। भाई शीत होता है क्या? जलोका। और रूक्ष होती है अलाबू, इसलिए वो कफज में प्रयोग होती है। तो इन्होंने बता दिया बात पित्त कफ प्रयोग क्या क्या करेंगे? श्रृंग जलोका अलाबू क्रमशः। बातिल में श्रृंग, पित्तज में जलोका, कफज में अलाबू। बातिल में श्रृंग क्यों प्रयोग कराएंगे? स्निग्ध होने से। पित्तज में जलोका क्यों प्रयोग कराएंगे? शीत होने से। और भाई कफज में अलाबू क्यों यूज करेंगे? रूक्षत्वात। ठीक है, तो ये तीन गुण बता रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आइए जरा अब आगे। ये जो विमर्श वाला है इसको मैं इस चैप्टर के एंड में आपको कराऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने ये लिखवा भी रखा है आपको, जब हमने सूत्र स्थान, सॉरी, शरीर स्थान पढ़ा है। ठीक है, वहां पे। चलो अच्छा, आगे आइए। अब आओ भवंती च अत्र। ठीक है, उष्णम स मधुरम स्निग्धम स्निग्धम गवाम श्रृंगम प्रकीर्तितम तस्मात बात उपसृष्टे तु हितम तद अवसेचने। कि हमें इसको बात उपसृष्ट में इसका रक्त मोक्षण करना है। कैसे होने से? बोले कि भाई ये कैसी कैसी है? ये उष्ण है। भाई उष्णम मधुर स्निग्धम। ठीक है, फिर तस्मात बात उपसृष्टम तु हितम तद अवसेचने, बात उपसृष्ट में इसका अवसेचन करने के लिए प्रयोग होता है। बताइए जरा मुझे, अष्टांग हृदय ने श्रृंग यंत्र याद है तुम्हें? कितने अष्टांग हृदय ने कितने अंगुल, कितने बाई कितने का माना था? श्रृंग 18 बाई 3, 18 अंगुल लंबा, 3 अंगुल चौड़ा। यही पढ़ा था ना हमने? ठीक है, तो 18 बाई 3 अंगुल होता है ये। ठीक है, भाई 12 बाई 18 क्या होता है? अलाबू। ठीक है, अलाबू कितना बताया अष्टांग हृदय ने? 12 बाई 18, मतलब 12 अंगुल लंबा, 18 अंगुल चौड़ा। ठीक है, 12 बाई 18 अंगुल ये अष्टांग हृदय ने बोला है अलाबू के लिए। क्लियर है? ये अलाबू के लिए बोला है, ये मैंने लिखवा रखे हैं यंत्रों वाले उसमें। ठीक है, तो आइए जरा। ऊषण मधुर स्निग्धम गवाम श्रृंगम प्रकीर्तितम तस्मात बात उपसृष्टे तु हितम तदासेचनम। ठीक है, फिर आता है अगला आपका कि भाई जो जलोका है ये क्यों ठंडी है? बोला शीत आदि भाषा मधुरा। अब आपको मधुर, आपको अगर चेक करोगे तो भाई आपको इसमें भी दिखता है और इसमें भी दिखता है। तो मधुर दोनों में लक्षण है भाई, श्रृंग में भी है और जलोका में भी है। ठीक है, तस्मात पित्त उपसृष्टम तु हिता
सा तू अपसेचनम। फिर आता है अगला आपका अलाबू। ठीक है, अलाबू के लिए क्या बोल रखा है? अलाबू कटुकम रूक्षम तीक्ष्णश्च परिकीर्तितम। ठीक है, कटु रूक्ष और तीक्ष्ण है ये। ठीक है, तो इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं? हम इसको रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आइए आगे। तत्र प्रच्छिते तनु वस्त्र पट पटल सूत्र अवनद्धम श्रृंगम शोणितम अवसेचेत अचूषणात्। कि भाई पहले प्रच्छान करके, भाई श्रृंग से हमने रक्त मोक्षण करना है तो क्या करेंगे? पहले पहले चीरे मारेंगे छोटे छोटे वहां पे। फिर क्या करेंगे? हम उसके मुख के ऊपर कपड़ा रखेंगे और अचूषण करेंगे। कैसा कपड़ा? ठीक है, तनु वस्त्र पटल सूत्र अवनद्धम। कि किससे भाई बंधा हुआ होना चाहिए कपड़ा? वो सूत्र से। ठीक है, श्रृंगेण शोणितम अवसेचेत, इस तरीके से श्रृंग से रक्त मोक्षण करो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्दीप्त्या, हमें पता ही ना अलाबू कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं? अलाबू जहां पे हमें अलाबू लगाना हो, हम क्या करते हैं कि भाई अभी तो वो कप्स आ गए ना, सक्शन कप्स आ गए। पहले क्या करते थे? अभी भी अगर आप देखो गड़बी नाल कर दिया कई, है ना, कई ग्लास नाल कर दिया है ना, कोई कोई ग्लास से करता है, कोई मतलब किसी और चीज से करता है, कटोरी से कर देता है कोई। ठीक है, तो वो अलाबू बनाने के लिए क्या बोल रखा है उन्होंने कि भाई एक आप कॉटन का स्पिरिट स्वैब लो। ठीक है, वो जला दो। ठीक है, उसको रख दो, एक छोटा सा आटे का इतना सा पेड़ू बनाओ, उसको रखो, उसके ऊपर रखो स्पिरिट स्वैब, और उसके ऊपर उल्टा करके डाल दो भाई कटोरी को। थोड़ी देर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, वो सक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यही लिख रखा है यहाँ पे भी। इसको हाईलाइट, सा आंतर दीप आंतर सा आंतर दीप्रया अलाबू। कि भाई जिसमें आंतर दीप होगा। दीप मतलब जिसमें हम मैंने आपको स्पिरिट स्वैप जब जला लेते हैं अंदर, तो वो क्या इस तरीके से रक्त मोक्षण करता है? अलाबू। ठीक है, फिर आइए आगे। एक एक श्लोक है अष्टांग हृदय का ना, मैं कहाँ लिखूं इसको? यहां लिख देता हूं, है ना। अष्टांग हृदय का एक श्लोक है बेटा, उसको लिख लेना। अष्टांग हृदय जुलोका के लिए एक श्लोक है। ठीक है, क्या श्लोक है? सुखी नाम रक्त श्राव्य योजेत। ठीक है, सुखी नाम रक्त श्राव्य योजेत, ये अष्टांग हृदय ने बोला है जुलोका के लिए। ठीक है, आइए जरा अब जुलोका के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, भाई जुलोका को जुलोका नाम क्यों बोलते हैं? बोले पहला, जलम। ठीक है, कि भाई जिसकी आयु ही जल में है। ठीक है, भाई जल मासम आयु रीति जलोका। ठीक है, जल मासम ओकम इति, जिसको ओक हो जाए मतलब वो जलोका है। ठीक है, ओक मतलब जिसका वो रहने का स्थान हो जाए। ठीक है, तो जल मासम ओकम इति जलोकसा। तो जलोका हमारे पास क्या आई? जिसमें जल ही आयु है जिसकी, वो उसको जलोका बोलते हैं। दूसरा जलायु का बोलते हैं। ठीक है, जल ही आयु है जिसकी, उसको क्या बोलते हैं? जलायु का। ठीक है, और जल ही ओक है, उसको क्या बोलते हैं? जलोक का। मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, लेकिन शब्द अलग अलग बोल रखे हैं। अब कितनी जलोका होती हैं? बंदे इसका आंसर लगा देते हैं सबिश और निर्बिश दो। गलत हो जाएगा ये। जलोकाएं होती हैं दोस्तों, जलोकाएं होती हैं 12 ता द्वादश। 12 जलोकाएं होंगी। कौन सी जलोकाएं? तासाम सबिशा षट तावत एव निर्विशा। भाई 6 सबिश हैं, 6 निर्विश हैं। तो जलोकाएं कितनी हैं? मान रखी 12 जलोकाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें 6 सबिश हैं, 6 निर्विश हैं। आइए जरा सबसे पहले अगला हम पढ़ते हैं कि भाई सब श्लोकाएं। सब इस श्लोकाएं हमने किससे याद रखना है? सब इस श्लोकों को याद रखना हमने काक सीगा। ठीक है, किसे याद रखना हमने? काक सीगा। ठीक है, क से कृष्णा, ए से अलगर्दा, ठीक है, के से करबुरा, ठीक है, ई से इंद्रयुधा, फिर स से समुद्रिका, और ग से गोचंदना। ये 6 के 6 नाम याद हो गए। काक सिगा, कृष्णा, अलगर्दा, करबूरा, इंद्रयुधा, समुद्रिका। और समुद्रिका है ये, हम नीचे भी स वाली पढ़ेंगे। ठीक है, ये समुद्रिका है पर। ठीक है, हम इसके बाद मतलब। ठीक है, तो
ठीक है। तो आइए जरा, ये काकसिका, काकसिका, सॉरी मैं देखने लग पड़ा था कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं ऐसा। फिर आइए आगे। भाई काकसिका, काकसिका क्या है? कृष्णा, करबूरा, अलगर्दा। भाई ये हमारे पास आगे सारी की सारी जलोकाएं, कितनी जलोकाएं? ये 6। अब इन सब के लक्षण हैं, ठीक है। आपने बस सिंपल सा याद रखना, बस आपको मैं चीजों से बता दूंगा। अंजन कैसा होता है बेटा हमारा? भाई काले रंग का। आंखों में डालते हैं ना अंजन, सुर में पानिया, ठीक है। देखो जरा अब हाईलाइट करना। अंजन चूर्ण बरना पृथु शिरा कृष्णा। कृष्णा कैसी है? अंजन चूर्ण बरन की, ठीक है। फिर आओ अगली आपकी कौन सी आती है? करबुरा। बुरी कौन सी है? भाई जिसका पेट खुला हुआ है, बर्मी मत्स्य बद। बर्मी मत्स्य बत आयता और छिन्न उन्नत कुक्षी, पेट भी खुला हुआ है, और भाई छिन्न उन्नत, उन्नत भी है, पेट फूला भी है, फट गया, फूल फूल के फट गया, वो क्या है? कर बुरा। बोला क्योंकि बुरा किया तुमने, क्या किया है? बर्मी मच्छी खाई है। बर्मी मत्स्य वत आयत और छिन्न उन्नत कुक्षी, ये कौन है? कर बुरा। कर बुरा क्या किया हमने? कर बुरा ऐसे ही समझना कि बुरा हमने किया। क्या बुरा किया? बर्मी मत्स्य खाई है, पेट भाई फूल के फट गया है। छिन्न उन्नत कुक्षी, क्लियर है। फिर आइए आगे, अलगर्दा। एलर्जी किससे होती है? जिसके रोम बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो अलगर्दा के लिए क्या बोल रखा है, हाईलाइट करना। अलगर्दा, अलगर्दा क्या है? रोमशा, बाली बाल शरीर च, और भाई साइज जितना कि कुर्सी में एक बार बैठ जाए तो फंस जाए कुर्सी में, महापार्श्वा और कृष्णमुखी, ठीक है। अब गोला करना इसको, कृष्णमुखी अलगर्दा है, ठीक है। और अंजन चूर्ण बरना कृष्णा नहीं है ये, कृष्णमुखी कौन है? अलगर्दा। तो अब अलगर्दा कैसा हुआ आपका? अलगर्दा कोई एक बंदा है, ठीक है, ऐसे करके बंदा बना लो आप, बाल ही बाल सारे मुंह पे, ठीक है, बाल ही बाल है उसके, ठीक है, बड़ा भरी पेट, महापार्श्व, और कैसा रंग है इसका? काला, ठीक है। तो ये कैसा है? एलर्जी करने वाला है ना ये, तो एलर्जी होगी हमें, क्यों? क्योंकि रोमश है वो, भाई महापार्श्व है और कृष्णमुखी, तो लक्षण पूछा जाता है। रोमश, महापार्श्व, कृष्णमुखी, ये कौन है? ये आपका अलगर्दा। रोमश मतलब बालों वाला। फिर आइए आगे, अगला आता है आपका इंद्रयुधा। इंद्रयुधा कुछ याद नहीं करना कि इंद्र, इंद्र युद्ध बत ऊर्ध्व राजी भी चित्रिता इंद्रयुधा की, इंद्रयुद्ध के समान चित्रित राजियां होती है, इसको इंद्रयुधा बोलते हैं। इच्छद असित पीतिका। असित पीतिका का मतलब क्या हुआ? असित, सित किसको बोलते हैं? सफेद। असित मतलब कुछ थोड़ा बहुत काला। फिर पीतिका, कुछ काला और पीलापन लिए हुए, ठीक है। भाई ये कौन सी वाली है आपकी? सामुद्रिका। फिर आइए आगे, क्या है? विचित्र पुष्प आकृति की, बताइए जरा समुद्रों में क्या हो रहा है? विचित्र चित्र, विचित्र पुष्प आकृतियां बनी होती हैं, ये क्या है आपकी? भाई सामुद्रिका है। और सबसे लास्ट में आती है गोचंदना। गोचंदना किससे याद रखना है? गो वृषणपत, इसको गोला कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई गौ चंदना जो है वो गौ स्तनबत है या गौ वृषणबत, ये किसके समान है? गौ वृषणबत आदो भागे। और अगला मार्क करना, भाई क्या लिखा है? द्विविधा भूत आकृति, ठीक है, द्विविधा भूत आकृति, कि भाई इसके दो भागों में, द्विधा भूत मतलब दो भागों में, ठीक है। अधो भागे द्विधा भूत आकृति। फिर आगे अणुमुखी, मुख कैसा है इसका? अणु, गोला कर लेना। अब हमारे पास इसमें भाई चीजें क्या आई? गो वृषणवत एक, भाई इसका पेन का साइज ही बड़ा मोटा है। फिर आओ, ठीक है, पहला गो वृषणवत, दूसरा अधोभाग कैसा है दोस्तों? द्विविधाकृति, दूसरा नंबर। और तीसरा कैसा मुख है? अणुमुखी। अब मैं इन सब पे आता हूं पीछे, ये सब श्लोक हैं, कैसे याद रखे हमने? काकसिका। कृष्णा कैसी थी? अंजन की चूर्ण बरना। और भाई दूसरी आपकी पृथुशीर वाली। भाई करबुरा, करबुरा क्या करते हैं हम? भाई कौन सी मच्छी खा ली हमने बुरा करके? भाई बर्मी मत्स्य खाई है, ठीक है, बर्मी मत्स्य बतायत। और दूसरा नंबर पे छिन्न उन्नत कुक्षी। भाई तीसरा नंबर पे आती है आपकी एलर्जी, एलर्जी करने वाली। एलर्जी करने वाली कौन है? अलगर्दा, है ना, अलगर्दा मतलब एलर्जी। अब कैसी है ये? रोमश, रोमशा, महापार्श्वा, और कैसी मुखी? कृष्णमुखी। फिर इंद्र युद्धवत ऊर्ध्वराजी किसमें होगी? इंद्र युद्धा में। इशित असित पीतिका, कुछ काली कुछ पीली, विचित्र पुष्पाकृति, ठीक है, ये कौन है? समुद्री का।
गो वृषण बत अधो भाई गो वृषण बत गाय के वृषण के समान दूसरे नंबर पे, अधो भागे द्विधा आकृति तीसरा नंबर पे, अणुमुखी ये क्या है, गोचंदना। अब इनके दष्ट के लक्षण आते हैं, इसको हाईलाइट करेंगे हम। दष्ट के लक्षण क्या है बच्चे? ताबीर दस्ते पुरुषे दंशे, पहला नंबर दंश पे क्या होगा, शब्यथु अतिमात्रम, शोथ होगा, भाई कोई भी जिलोका काटे कि कोई भी कीड़ा काटता है वैसे वाला। दूसरा नंबर पे क्या आएगी, मूर्छा, कंडू, तीसरे पे मूर्छा, चौथे पे ज्वर, दाह, छर्दी, मद, सदनमिति लिंगानी भवंती। इसको गोला कर लेना भाई। आपके क्या क्या आ गया भाई, शब्यथु अतिमात्रम, कंडू, मूर्छा, जो हमें यूजुअली होता है, देखो बुखार भी आ जाएगा भाई इसको, ज्वर, दाह, छर्दी, मद और सदन। ठीक है। अब इसमें प्रयोग किसका करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तत्र महागदा, इसको हम उसमें कल्प स्थान में पढ़ेंगे बच्चा। महागद जो इसमें पान अलेपन के लिए प्रयोग होता है, महागद का वर्णन कल्प स्थान में आता है। तत्र महागदा पान अलेपन किन चीजों के लिए प्रयोग करेंगे हम, इसको गोला कर लेना। देखो, पान अलेपन नस्य कर्मादिषु उपयोज्य, किसके लिए प्रयोग करना है हमें, देखो इसको कैसे याद रखना है, पान लेपन, पान लेपन, पा से पान, न से नस्य, लेपन से लेप के लिए, ठीक है, इसके लिए प्रयोग करना है। फिर आइए, इनमें से असाध्य कौन सी श्लोक है, इसको हाईलाइट कर लेना। इंद्रयुधा दष्ट असाध्यम, कि इंद्रयुधा दष्ट जो है ये कैसा है, असाध्य है। इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा जलोका का खत्म होता है। तो हमारे पास ये आ गया भाई, लक्षण क्या क्या मिलेंगे हमें भाई, लक्षण हमारे पास भाई शब्यथु मिलेगा, कंडू मिलेगा भाई, ज्वर मिलेगा, दाह मिलेगा, छर्दी, मद और सदनमिति। ठीक है। और चिकित्सा क्या करेंगे, महागद का प्रयोग किसके लिए करना है, पान लेपन, प से पान, न से नस्य, लेपन। ठीक है। तो इन तीन कार्यों के लिए प्रयोग करना है महागद का। और भाई इनमें से असाध्य कौन सी है, इंद्रियुदा। चलो अब आगे आओ। अब आती हैं निर्विष लोकाएं। निर्विष लोकाएं कितनी है भाई, उतनी ही जितनी हमारी सबिश थी। सबिश कितनी थी हमारे पास, छह। ठीक है। तो निर्विष भी कितनी है, अथ निर्विषा। ठीक है। कौन कौन सी है हमारे पास, ये कपिला, कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिक, पुंडरीक, साबरिका। ठीक है। इसको कैसे याद करना है भाई, कपिल नहीं करना हमने, हमने याद करना है कपिश। ठीक है। सावरिया मूवी देखी है ना, हाँ, सावरिया मूवी देखी है ना आपने। तो मुपू साबरिया, कपिश मुप्पू साबरिया, मतलब भाई कपिश मुप्पू साबरिया का मतलब क्या हुआ, क से कपिला, पी से पिंगला, पिंगला सॉरी, और भाई श से शंकुमुखी, मु से मुशिका, पू से पुंडरीक मुखी, सावरिका से, सावरिया से सावरिका। समुद्रिका जो है वो सविष है, निर्विष में सावरिका है, स वाली। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, कपिश मुपू सावरिया। ठीक है। मुंह पे सावरिया कर देता था वो, कपिश जो था, कपिल नहीं, कपिश। ठीक है। कपिल भी तो वैसा ही है कि किसी को भी सबरिया बोल देता है जो भी आज शो में। ठीक है। वैसे ही वाला हिसाब है। देखो सबसे पहले आती है कपिला। कपिला का क्या है, तत्र मनाशिला अंजन, सॉरी, मनाशिला रंजिताभ्याम इव पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्ध मुद्ग वर्णा गोला कलना। ठीक है, कपिला। ठीक है। अब आपने अगर पालमपुर में सुना होगा, कपिला नर्सिंग होम है। ठीक है। कपिला नर्सिंग होम जो अगर आप देखो, तो वो किसके समान है, वो मना शिला के समान कलर करा रखा उन्होंने। शिला कौन सी लगा रखी है उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर, मना शिला रंजित। ठीक है। दूसरे नंबर पे कहां पे लगाई है, फ्रंट पे लगाई, ना 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 ना, बोले पार्श्व पृष्ठ। ठीक है। तो भाई किसके समान है ये पार्श्व और पृष्ठ में, भाई आपका मनाशिला रंजिताभ्याम। ठीक है। फिर आइए आगे, स्निग्ध मुद्ग वर्णा, कैसा, कैसा मना, और साथ में कैसा रंग है भाई, स्निग्ध मुद्ग वर्णा, हरे रंग की है। तो कपिला का जो नर्सिंग होम है वहां पे क्या लग रखा है, मनाशिला। ठीक है। कौन सी शिला लग रखी है, मनाशिला। फिर आइए अगला, अगला आपकी आती है पिंगला। पी से पिंगला है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक ही शब्द है, जल्दी जल्दी चलती है। ठीक है। तो आइए जरा इसको गोला करते हैं भाई। किंचित रक्ता वृत्त काय, गोला करना इसको, कि ये वृत्त काय है, वृत्त काय इंपॉर्टेंट है। पिंगा आशुगाच, गोला कर लेना इसको। ठीक है। कि भाई
कुछ रक्त वर्ण की है, वृत्तकाय है, कुछ पिंग वर्ण की है। इंपॉर्टेंट है आशुगा, इसको गोला कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही शब्द है आशुगा। आशुगा कौन सी, जल्दी जल्दी मैं अब आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक आएगी शीघ्र शीघ्र पीने वाली, ठीक है, वो शंकुमुखी है, जिसका मुंह ही छोटा हो गया वो शीघ्र ही पिएगी। ठीक है, शीघ्र पीने वाली कौन सी है, श से शंकुमुखी। ठीक है, लेकिन जल्दी चलने वाली कौन सी है, आशुगा। जल्दी चलने वाली कौन सी है, हमारी पिंगला, जिसकी पिंडलियों में जोर है, वही तेज चलेगी ना, पिंगला है वो, पिंडलियों में पिंगला। फिर आइए आगे, तीसरे नंबर पे आपका आता है भाई शंकुमुखी। ठीक है, शंकुमुखी कैसी है, यकृत वर्णा। और देखो, श से शंकुमुखी, श से शीघ्र पायनी, और मुख कैसा होगा, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी। तभी तो जल्दी पिएगी ना, लंबा है और तीक्ष्ण मुख है, तो वो सीधा चुपाइए ना अंदर, तो जल्दी जल्दी पीना शुरू कर देगी। तो हमारे पास क्या क्या लक्षण आए कि भाई यकृत वर्णा, शीघ्र पायनी, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, कौन है, शंकुमुखी। ठीक है, तो शंकुमुखी को याद रखना, शंकु मतलब छोटा। ठीक है, छोटा मुंह जिसका है। ठीक है, तो दीर्घ है, तीक्ष्ण मुख है, तो मतलब मुंह छोटा हो गया ना रुई की तरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अगला, जहां पे चूहे मरते हैं स्मेल बड़ी गंदी आती है, बस इसे याद रखना, मुशिका में अनिष्ट गंधा है। देखो, मुशिका कृति वरना, ये याद करने की जरूरत है नहीं, इंपॉर्टेंट है अनिष्ट गंधा, ये कौन सी वाली है, मुशिका। ठीक है भाई। स्निग्ध मुद्ग वरना किसके पास था भाई, मनाशिला रंजिताम इव, और भाई कहाँ पे, पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्धम मुद्ग वरना। ठीक है, स्निग्ध मुद्ग वर्ण कौन थी, कपिला नरसिंह भाई। पिंगला कैसी थी, पिंगला बोला किंचित थी। इंपॉर्टेंट, पिंगला का क्या याद करने वाला है, कौन सी काया, वृत्त काया। ठीक है, इसका ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है भाई, और साथ में अशुगा। फिर भाई यकृत वर्णा कौन सी है हमारी, जो हमारी शंकुमुखी थी भाई, और शीघ्र पाय नहीं करती है वो, और भाई मुंह कैसा होगा, लंबा और तीक्ष्ण, जैसे भाई उसकी चोंच होती है, चोंच नहीं होती है, मतलब जैसे मॉस्किटो का होता है। ठीक है, तो मुशिक आकृति वर्णा कौन है आपका, भाई मुशिका। ठीक है, और इसका गंध कैसी है, इसका अलग लक्षण क्या है, याद करने वाला अनिष्ट गंधा। आइए जरा अब अगला इसको हाईलाइट करेंगे हम, ये क्या है हमारा भाई, पुंडरीक। ठीक है, तो मुंह पू, पू से पुंडरीक, पुंडरीक कैसा है, मुद्ग वरना, मुंह फार पू, मुंह पू इकट्ठा पढ़ा था हमने, तो अकेला मुद्ग वरना होगा तो वो पुंडरीक मुखी में है। ठीक है, मुंह पू। ठीक है, मुद्ग वरना पुंडरीक तुल्य वक्त्र पुंडरीक मुखी। और लास्ट में आता है स्निग्धा पदम पत्र वर्णा, गोला करना इसको। ठीक है भाई, स्निग्ध है पदम पत्र वर्ण की, मतलब कमल, कमल के पत्ते के समान, कितने, 18 अंगुल प्रमाण वाली, कौन सी है, साबरिका। इसको गोला कर लेना, ये साबरिका के लिए बोला है। और ये किसके रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग होती है, साच पार्श्वार्थे, गोला कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुओं का रक्त मोक्षण कौन कराती है, सावरिका। कितने अंगुल बड़े लंबी होती है ये, 18 अंगुल लंबी, तो ये 18 अंगुल और पशुओं का रक्त मोक्षण करती है। क्लियर है, और इस तरीके से अविष जलोकाएं हमारी या निर्विष जलोकाएं हमारी खत्म होती हैं। निर्विष जलोकाएं कितनी थी, कपिश, मुपू, साबरिया। ठीक है, कपिश मुंह पे साबरिया बोल देता है सबको भाई, क से भाई आपका कपिला, कपिला का कैसा है, मनाशिला रंजित अभ्यामिव। दूसरे नंबर पे क्या था भाई, उसके पार्श्व पृष्ठ में कैसी है, स्निग्ध मुद्ग वर्णा है। दूसरे नंबर पे आता है पी से पिंगला, पिंगला कैसी है, जल्दी जल्दी चलती है, आशुका। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी सॉरी, एक और एक लक्षण है पिंगला का, वृत्त का आया। ठीक है, फिर भाई तीसरे नंबर पे आती है हमारी शंकुमुखी। शंकुमुखी कैसी है, यकृत वर्णा और शीघ्र शीघ्र पीने वाली, श से शीघ्र, श से शंकुमुखी। फिर हमारा अगला आता है कि भाई दीर्घ तीक्ष्ण मुखी होती है, ये शंकुमुखी है। फिर आओ मुशिकाकृति वर्णा क्या है आपकी, मुशिकाकृति वर्णा है आपकी मुशिका ही और अनिष्टगंधा होती है। फिर इससे अगली आती है हमारे पास कौन सी वाली, भाई मुपु, पुंडरीक मुखी कैसी है, पुंडरीक पत्र के तुल्य है, पुंडरीक तुल्य वक्त्र है उसका। और दूसरे नंबर पे मुद्ग वर्णा, मुपु है ना। और भाई हमारी साबरिका, साबरिका कैसी है, पदम पत्र के समान स्निग्ध है, 18 अंगुल लंबी है। और भाई ये क्या करती है, भाई पशुओं के रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, आइए जरा अब इससे आगे। ठीक है, अब ये अष्टांग संग्रह का जलोका का मैं विमर्श में मार्क कराऊंगा, इसको लिख लेना, मैं अष्टांग हृदय का लिखवा भी दूंगा आपको। ठीक है, अष्टांग संग्रह जलोका वर्णम। ठीक है, ये क्या बता रखा है, सर्वांश परम प्रमाणा अष्टादश अंगुल
अंगुलानी की सबसे श्रेष्ठ प्रमाण, हमने 18 अंगुल वाली कौन सी पढ़ी, साबरिका। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि श्रेष्ठ प्रमाण जो मतलब, भाई साइड में लिख लेना, अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ प्रमाण कितने, श्रेष्ठ जलोका कितने प्रमाण की होनी चाहिए, 18 अंगुल। ठीक है, 18 अंगुल, एक करेक्टर आ गया इसका। अब दूसरा आता है, तत्र चतुष पंच षड अंगुलाम निरिषु योजेत, कि इनमें से भी भाई कौन सी वाली राजा को प्रयोग करेंगे, 4 5 6 अंगुल वाली, गोला कर लेना। ठीक है, कौन कौन सी, और राजा योग्य कौन सी है, 4 5 6 अंगुल वाली। अष्टांग संग्रह की बात कर रहा हूं, फिर आगे देखो, गज बाजीशु अपराहतासु सुकुमार तनु त्वचो अल्प शीर्षा बृहत धर कायाश स्त्रिया विपरीता पुंसाम आर्दो। तो इन्होंने मेल और फीमेल श्लोका को डिवाइड कर दिया इन्होंने। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाई फीमेल वाली कौन सी वाली है, मेल वाली कौन सी वाली है। ठीक है, अब देखो भाई फीमेल में भाई सिर कम होता है, देखो मतलब वैसे ही ऐसे करते हैं ना मजाक, मतलब अब तो नहीं होता, अब तो सारी जगह आयुर्वेद में सारी फीमेल्स ही हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम। ये सुकुमार, दूसरा तनु त्वच और अल्प शीर्षा बृहत धर कायश, शरीर ज्यादा बड़ा है लेकिन भाई अल्प शीर है, ये कौन सी वाली श्लोक का है, स्त्री वाली। विपरीत वाली मतलब अर्ध चंद्राकृत, ये गोला कर लेना, ये कौन से वाला है, ये मेल वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाई बहुदोषों में, चिरोत्थित व्याधियों में कौन सी वाली जलों का प्रयोग करो, इसको हाईलाइट कर लेना, पुंसा पुमांसो, पुमांसो मतलब मेल वाली। ठीक है, मेल वाली जलोका का प्रयोग करना है। जब ये डिसऑर्डर बहुदोष होंगे, चिरोत्थित व्याधियां होंगी, वहां पे हम भाई मेल वाले जलोका का प्रयोग करेंगे। तो मेल फीमेल में डिवाइड किसने कर रखा है, अष्टांग संग्रह ने। ये अष्टांग संग्रह है, सॉरी। ठीक है, आइए जरा अब आगे, कि अब हमें किस जगह से जलोकाएं इकट्ठी करनी चाहिए, इसको हाईलाइट करें ना। तासाम यवन पांडे सही पोतन आदि क्षेत्राणी, कौन कौन से हमारे देश हो गए भाई, यवन है, फिर दूसरा पांडे, तीसरा सही, चौथा पोतन आदि, इन क्षेत्रों से। तेषु, इनमें से भी कैसी बेटा, तेषु महाशरीर शरीरा बलवत्या शीघ्र पाइनो महाशना निर्विशास विशेषण भवंती, कि इनमें से महाशरीर वाली जो है, बलवान जो है, ठीक है, शीघ्र पीने वाली है और महा खाने वाली है। ठीक है, ये निर्विष है। ठीक है, फिर आइए सविष वाली कैसे उत्पन्न होंगी, इसको हाईलाइट कर लेना। तत्र सविष मत्स्य कीट दरदुर, इन सारी जगहों पे जब सडन पैदा हो जाती है, जहाँ पे सांप पड़ा हुआ है, विषैली चीजें पड़ी हुई हैं, मछलियां मर गई हैं और वह सड़ गई हैं, कलुषित पानी जो है, उसमें कौन सी जलोकाएं पैदा होंगी, कलुषित मतलब सड़ा हुआ पानी, बड़ा कलुषित मतलब गंदा पानी, कीचड़ से भरा हुआ पानी, यहाँ पे सभी जलोकाएं पैदा होंगी। और जिस जगह पे हमारे बढ़िया से कमल के फूल फाल खिले होंगे, पानी पूरा साफ है, ठीक है भाई, सारा वहां पे भाई शिवाल कोथ सारी ये चीजें वहां पे चल रही हैं। ठीक है भाई, ऐसे निर्मल जल में कौन सी पैदा होती हैं, निर्विष। ये अगले श्लोक, इसी श्लोक में आगे लिख रखा है, इसको हाईलाइट करना। पद्म उत्पल नलिन कुमुद सुगंधिक कुबल, ठीक है, ये आपको ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं सारे। पुंडरीक शिवाल कोथ जाता, जहां पे शिवाल कोथ हो, बिमले अम्बसु, कि भाई जहां पे साफ पानी होगा वहां पे निर्बिज जलोका होगी। तो आपको ये पता है ये निर्बिज जलोका कहाँ पे मिलेगी हमें। फिर आइए आगे, कि भाई कहाँ कहाँ विचरण करती हैं, क्षेत्रेषु विचर्यन्ते सलीला आड़े सुगंधिषु नाच संकीर्ण चारणियों नाच पंक केशिया सुखा। बोला जो ये निर्विष जलोकाएं हैं, ये कैसे भाई उसमें रहती हैं, सलिल आड्य सुगंधिषु, की सुगंधित, भाई इसको गोला कर लेना, क्या निर्विष लोकाएं कहाँ रहती हैं, सुगंधित जलाशयों में। और कहाँ पे नहीं घूमती हैं ये, पत्थरों पुत्रों के बीच में, संकीर्ण जगहों पे नहीं घूमती है, संकीर्ण चारणियों। ठीक है, और नाच पंक पंकेश्या सुखा। फिर आइए आगे, भाई इसका किसके साथ, अब ये जलोका हमें पता चल गई कि भाई कौन से पानी में जलोका वो निर्विष मिलेगी हमें, क्लियर है। हमें अगर भाई सड़े सुड़े पानी वाली दिख रही है तो हमें पहले हाथ खड़े कर देने हैं कि भाई ये हमें ठीक नहीं है। फिर हमने आगे क्या किया कि अब इस जलोका को हमें दिख गया कि साफ पानी से है, अब इसको ग्रहण भी तो करना है। ग्रहण किससे करना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तासाम ग्रहणम
आर्द्र चर्मणा, गीले चमड़े के साथ, हाथ में गीला चमड़ा होना चाहिए, उससे पकड़ो उसको। ठीक है, अन्य व प्रयोगेद ग्रहणात, कि भाई भाई अन्य प्रयोगों से क्या हो कि हाथ चिकना होना चाहिए, ऐसे पकड़नी है। ऐसा ना हो कि तो हाथ सूखे हो, ड्राई हो, बेचारी पकड़े उसके शरीर पर रगड़ लग जाए। ठीक है, तो आइए जरा आप आगे। अब इसके बाद क्या करने का बोल रखा है, इसको भी कहाँ पे डालें अब हम। ठीक है, अत बताओ ना। रुकिया, ये रुकिया। चलो शुरू करता हूँ मैं क्लास। चल चल, आठ आठ हो गया है। और मेरे को देखने दे रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं। रिकॉर्डिंग प्रोसेस में मेरे को पढ़ाने दे मेरा मन, मैं फिर करता ट्रेन का। चल, शाबाश। अच्छा, हम कहाँ थे। हाँ भाई, हमें पहले नंबर पे क्या बताया था कि नवीन घड़े में, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, हमें ऑडिबल। यस सर। ओके। जी सर। आइए। अथेनाम नबे महती घटे, कि भाई नवीन घड़े में हमें नया घड़ा चाहिए, जिसमें हमने कौन सा जल डालना है बेटा, सारास तड़ाक का, और साथ में कीचड़ भी डाल देना उसके। डाल दिया हमने कीचड़। अब उसको खाने के लिए हमें क्या क्या डालने को बोल रखा है जलोका को खाने के लिए। देखो, बक्ष्या अर्थ है उसके खाने के लिए, हमने खाने पीने का मटेरियल भी, क्योंकि आपने तो बुला लिया अब उसको अपने घर में। अब उसको क्या देंगे, तासाम उपहरेत शवालम बलूरम ओदकांश कंद चूर्णीय कृता। भाई क्या क्या चीजें उसको खाने को डालो। भाई सवाल थोड़ी कपाई दिया बिच्चू देता है ना, ग्रीन ग्रीन जो होती है हमारे पास, बलूर, सूखा बलूर बोलते हैं सूखे मांस को, क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो आजकल फ्रोजन चलता है, ठीक है, नॉन वेज। फिर भाई और क्या, औदकांश कंदाश चूर्णीकृता। फिर भाई सोने के लिए क्या दो उसको, शय्यार्थम तृण ओदकानी च पत्राणी। भाई शय्यार्थ उसको क्या दो, भाई सोने के लिए क्या देने को बोल रखा है, बक्ष्यार्थ क्या देने को बोला था भैया आपका, शिवाल बलूर ओदकांश कंद कंद चूर्ण। ठीक है, ये दे दो। भाई कंद दो, चूर्ण दो, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन शय्यार्थ सोने के लिए क्या देंगे हम, भाई तृण ओदकानी, भाई साइड में थोड़ा सा पत्र पुत्र डाल दो उसके पानी में, तृण तृण। ठीक है, और भाई द्वय त्रिहात अभ्यो अन्य जलम बक्षे दद्यात। भाई कितने दिनों में इसका जल क्लियर करना है, हमें गोला करना, द्विहात त्रिहात। श्लोक में दो द्विहात लिखा है। ठीक है, श्लोक में दो, हिंदी में तीन तीन दिन लिखा है, श्लोक में 2 या 3 दिनों में। ठीक है, भाई अन्य जलम बक्षेश दद्यात, कि भाई जल भी चेंज कर दो और भोजन भी चेंज कर दो। ठीक है, कितने दिनों में, द्विहात त्रिहात। मिला आपको, ये इसको हाईलाइट कर लेना श्लोक को। द्विहात त्रिहात, जल और भक्ष्य दोनों ही, पानी भी बदल देना उसका दूसरे दिन, तीसरे दिन, और भाई अन्न भी बदल देना है। फिर घड़ा कितने दिनों में बदलना है ये बता रखा है, भाई इसको हाईलाइट कर लेना। सप्त रात्रात घटम अन्यम संक्रामेत, कि भाई अब हमारे पास 2-3 दिनों में जल और भोजन बदल दो। ठीक है, एक 7-7 दिनों में हर 7th डे पे हम घड़ा ही नया बदल दो, घड़ा चेंज कर दो। क्लियर है हमारे पास।
पहले नवीन घड़ा लिया, पानी किसका लिया, सारस का, तड़ाक का। और भाई दूसरे नंबर पे हमने किसमें उसमें क्या डाला, और कीचड़ डाल दिया। भाई दूसरे नंबर पे क्या किया, खाने के लिए क्या डालो उसको, शैवाल डालो, बल्लूर डालो, या फिर जो कंद कुंद चूर्ण है जो हमारे पानी के होते हैं। फिर भाई सोने के लिए क्या दो उसको, तृणों ओदक पत्थर दे दो उसको। भाई कितने कितने दिनों में ये खाना और पानी बदलना है, दूसरे या तीसरे, द्वयात त्रिहात है। हिंदी में देखोगे आप ना, ये लिखा हुआ 3 3 दिनों पर घड़े का पुराना जल हटाकर। तीन नहीं है, ये द्व्यहात शब्द लिखा है। ठीक है, तो मैं इस श्लोक के अकॉर्डिंग चला हुआ हूं, आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, आइए जरा आगे, और साथ साथ रात्रि में घड़ा ही बदल दो, फिर नए घड़े में शिफ्ट कर दो। ठीक है, 3 3 दिनों में तो क्या किया, मैंने पानी फेंक दिया, उसी घड़े में फिर से पानी डाल दिया। लेकिन जब ऐसे 7 डे हो गया, मैंने क्या कर दिया भाई, उस घड़े को ही चेंज कर दिया। क्लियर है। फिर आइए आगे, भाई कौन सी वाली जुलोका जो है वो पूजित नहीं है, जो बेकार है, वो कौन सी वाली है दोस्तों। देखो, स्थूल मध्या, जो मध्य से कैसी है, स्थूल है। परिक्लिष्टा, पृथ्व्यो मंद विचेष्टिता, अग्राहीणो अल्पपाइनो, सबिषा ना पूजिता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई कौन कौन सी, जो मध्य से स्थूल हो, दूसरी परिक्लिष्ट हो, तीसरी पृथु हो, चौथी जो चेष्टा नहीं करती है, पांचवी अग्राहिणी, छठवीं अल्पपायनी, और सातवीं सबिषा, सबिष लोका। ठीक है, ये भी पूजित नहीं है। तो ये 7 जुलोकाएं मना है, जो भाई हमारे पास क्या करती हैं, कि जो हमें प्रयोग में लेके आते हैं, जिनको स्थूल मध्या, परिक्लिष्ठा, पृथु है जो चपटी है थोड़ी, जो मंद चेष्टा करने वाली होती है। यार ये सारे चले गए क्या बाहर। ओके, चलिए आइए आगे। इंटरनेट की बड़ी दिक्कत हो गई। सुधा स्लाइड को मत बंद ऑन करना। ठीक है, आइए जरा आप आगे। अथ जलोको अब से के साध्य व्याधि उपवेश्य संवेश्य वा, कि अब हम यहाँ पे जो भाई जलोका से साधित व्याधियां हैं, वहां पे हमें भाई कैसे हमें जलोका के प्रयोग करना है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है इन्होंने, सबसे पहले क्या बता दिया इन्होंने, विरुक्ष्य चास्य तम अवकाशम, मृद गोमे चूर्णम, गोला कर लेना है इसको। कि हमें पहले नंबर पे क्या करने को बोल रखा है, विरूक्षण उस जगह का, किससे, मिट्टी से या गोबर के चूर्ण को वहां पे रगड़ो। उससे क्या होगा वहां पे भाई, उससे क्या होगा कि भाई वहां पे ड्राइनेस क्रिएट होगी, वहां पे रफ एरिया क्रिएट होगा, थोड़ी करोड़ा लगनी होती। ठीक है, तो रक्त निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करने को बोल रखा है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हाईलाइट कर लेना। दूसरे नंबर पे हाईलाइट करना क्या, भाई जो गृहतांश, मतलब जो हमने जलोका ग्रहण कर रखी है, उसके शरीर पे क्या करेंगे, गृहतांशता, उसके ऊपर क्या मलेंगे हम, इसको हाईलाइट करेंगे अब। सरसप रजनी कल्क उदक, भाई जिसमें सरसों का कल्क डला हो, रजनी मतलब हल्दी का कल्क डला हो, मतलब आपने हल्दी को डाल दो सीधा ही। ठीक है, पानी में डाल दो, उसमें डाल देना है उसको, जुलोका को। प्रदीप्त गात्री, सलिल सर्क मध्य मुहूर्त सिता, विगत कलमा ज्ञातवा, ताभी रोगम ग्राह्येत, कि इसको विगत कलम करने के लिए जुलोका को, ठीक है, कलम अपनी सुस्ती सास्ती छोड़ दे, इसके लिए हमें क्या करने को बोल रखा है, इसको किसमें डालने को बोल रखा है बच्चा, सरसप और रजनी के कलक में। ठीक है, भाई इसको कुछ समय तक रखे, कितने मुहूर्त सिता, गोला कर लेना, एक मुहूर्त में कितने मिनट, 48 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 48 मिनट्स होते हैं एक मुहूर्त में, तो इन्होंने बोला कि मुहूर्त स्थिता, तो ये एक मुहूर्त तक इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सलिल सरक मध्य, ठीक है, पानी के बीच में इसको छोड़ दो। अब क्या होगा, पहले नंबर पे हमें क्या पता चला, कि पहले जगह, जिस जगह पे रक्त मोक्षण करना वहां पे रूक्षण करो। वहां पे कैसे रूक्षण करेंगे हम, मिट्टी या गोमे चूर्ण को रगड़ देंगे। दूसरे नंबर पे उसको विगत कलमा करना है। विगत कलमा कैसे करेंगे हम, सरसों और रजनी का कलक लगा देंगे, और भाई उससे क्या होगा कि भाई वो विगत कलमा हो जाएगी। फिर आगे आओ, सलक्षण शुक्ल आर्द्र पिचु, ठीक है, सलक्षण शुक्ल आर्द्र पिचु, प्रोत वत छन्नाम कृत्वा, कि भाई अब इन्होंने क्या बोल रखा है, कि सलक्षण शुक्ल आर्द्र पिचु, उसके बला मुंह पे रख दो। ठीक है, फिर मुंह पे रखने के होगा क्या, उससे फायदा हमें, उससे फायदा क्या होगा देखो, कृत्वा मुखम,
ठीक है, इसके मुख को ढक दो आप। किससे ढकने को बोल रखा है कि भाई हमारी जब रक्त मोक्षण कर रही है, ठीक है, तो उसके मुंह को आपने ढक देना है। अगृहंते, अगर भाई ये सब करने के बाद भी अगर रक्त नहीं पी रही है, अगृहंते क्षीर बिंदु शोणित बिंदु दद्यात शस्त्र प्रदानी व कुर्बीत, कि अगर भाई जलोका ने वहां पे रक्त मोक्षण नहीं करना शुरू किया तो पहला दूध की बिंदु डालो उसके ऊपर, उस जगह पे। दूसरे नंबर पे शोणित बिंदु डालो। तीसरे नंबर पे शस्त्र पद। शस्त्र पद का कहने का मतलब क्या होता है? शस्त्र से चीरा मार लो, शस्त्र से चीरा मार लो, ठीक है। फिर आइए आगे, ददेत अपि न गृहणातम अन्यम ग्राहेत, कि अगर इतना सब करने पर भी यद्यपि कि भाई हमने ये सारा कुछ कर लिया, इसके रक्त मोक्षण नहीं किया इसने, तो हम क्या करेंगे? दूसरी जलोका को पकड़ लेंगे। अब हम इसका मत्था नहीं मारेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आया बेटा? जलोका लगाने की विधि क्या है? सबसे पहले क्या है हमारे पास? भाई पहली चीज विरुक्षण करो उस जगह पे। दूसरा, विगत कलमा करना है उसको। विगत कलमा कैसे करेंगे हम? सरसप और रजनी के कलक में कलक वाले जल में रख दो उसको, और कितनी देर के लिए? एक मुहूर्त के लिए, ठीक है, मुहूर्त सितवा। फिर जब वो रक्त मोक्षण करने लग जाए तो उसके बॉडी के ऊपर, मुंह के ऊपर शुक्ल गीला हुआ, मतलब हम कॉटन को रख देते हैं, आपने रक्त मोक्षण लमसम देखा होगा सबने, ठीक है। फिर अगर वो ग्रहण नहीं कर रही रक्त को, तो हम क्या करेंगे? वहां पे क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्षीर का बूंद फेंक देंगे जिस जगह पे रक्त मोक्षण कराना है, या फिर रक्त की बूंद फेंक देंगे, या फिर हमारे पास शस्त्र पद, ठीक है, शस्त्र से चीरे मार देंगे। क्लियर है? अगर इतने सब पे भी रक्त मोक्षण ना करे तो हमें क्या करना है? दूसरी जलोका पकड़ लेनी है। आइए जरा अब आगे, यदाच निविशते, ठीक है, अशुभ खुरबत आननम, कि भाई पहला पहला हमें क्या पता चला कि पहला लक्षण क्या है? कि भाई मुंह कैसा हो जाएगा? घोड़े के खुर के समान, ठीक है, मतलब इतना चपटा हो जाएगा मुंह, ठीक है। फिर दूसरा लक्षण क्या आएगा? ये पहला लक्षण है कि जलोका रक्त पी रही है। दूसरा, कृत्वा उन्मय च स्कंदम, दूसरा नंबर क्या आया हमारे पास? कि भाई अपने स्कंदों को उठाएगी, ठीक है। अगर ये दो लक्षण मिलते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए? कि भाई ये हमारी जो है जलोका रक्त मोक्षण कर रही है। अब जब रक्त मोक्षण कर रही है तो उसके सारे शरीर को हम गीले कपड़े से ढक देंगे, ठीक है। अब देखो, इसका आगे हाईलाइट कर लेना कि भाई गृहणाति च आर्द्र वस्त्र छन्नाम धारेत से चेत, ठीक है। भाई इसको क्या बोल रखा है? कि इसको गीले कपड़े से ढक देना चाहिए, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर तो ये दो लक्षण मिलेंगे, अश्व खुरबतानन और भाई अपने कंधे बार बार उठा रही है, ठीक है, उन्मय च स्कंदम, तो ये हमें समझना चाहिए रक्त मोक्षण चल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने शुद्ध रक्त मतलब दूषित रक्त पी लिया, अब शुद्ध रक्त की तरफ जा रही है? ये रेफरेंस मार्क कर लेना बेटा। क्या बता रखा है? कि भाई दंश तोद कंडु प्रादुर्भाव जानियात शुद्धमिति आदता इति, कि दंश स्थान में अगर, इस रेफरेंस को मार्क कर लेना, दंश स्थान में अगर तोद हो जाए, कंडू हो जाए, तो इसको समझना चाहिए कि भाई हाँ, वो शुद्ध रक्त को पीना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध रक्त को पी रही है वो, और वो क्या करते हैं, उसको रक्त की उसको गंध चढ़ गई है दिमाग में, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं रही उस जगह को, खींचने पर भी क्या लगाओ? पहले के टाइम पे भी यही बोलते थे ना, सेंधा चूर्ण भाई सॉरी, लूण सट्टा, ठीक है, भाई सेंधव चूर्णान अब की रेत, ठीक है, उसके मुख के ऊपर किसका लगा दो? सेंधव का चूर्ण लगा दो। तो अब विगत कलमा करना हो हमें रक्त मोक्षण से पहले, तो किसका कलक करना है? सरसप और रजनी का कलक। और अगर हमें भाई रक्त की मद की वजह से वो छोड़ नहीं रही, उसके रक्त की गंध की वजह से वो छोड़ नहीं रही उस रक्त को, तो उस पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे? उसके मुंह के ऊपर सेंधव चूर्ण छिड़केंगे। फिर अब इसके बाद क्या होगा? अब इसको भाई उल्टियां करानी है हमें। अथ पतिताम तंडुल कंडन प्रदिग्ध गात्री, अब इसको क्या करना है? छोटे छोटे तंडुल कंडन का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे चावल है इसकी कणियां, जो कणी चौल नहीं मिलते, ठीक है, एक तो पूरे पूरे साबते चौल होंगे, कणी चौल होंगे ना, कणी मतलब छोटे छोटे आधे आधे टुकड़े होते हैं, टोटा जिसको बोलते हैं ना, टूटे हुए चावल, ठीक है। भाई आपने क्या करना? अथ पतिताम, जैसे ही गिरी वो तंडुल कंडन प्रदिग्ध गात्री, कि उसको चावलों वाली जगह पे डाल दो। फिर तेल लवण अभ्यक्त मुखी, कि भाई आपने क्या करना है? भाई उसके ऊपर तेल लवण अभ्यक्त मुखी, कि उसके भाई मुंह के ऊपर आपने क्या लगा देना है? तेल और लवण लगा देना है। लगा दिया लवण, अब क्या करना है? बाम हस्त अंगुष्ठ उंगली, भाई बाम हाथ से हमने क्या पकड़नी है? उसकी पूंछ पकड़नी है अंगुष्ठ और उंगली से, और राइट हैंड से उसको आगे की पूंछ से मुंह की अनुलोमन करना है उसको, ठीक है, यही लिख रखा है। बाम हस्त, बाम हस्त की अंगुष्ठ उंगली से आपने क्या पकड़ा बेटा?
पूंछ, ठीक है, गृहीताम पुंछाम। फिर दक्षिण हाथ से क्या पकड़ा आपने, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ उंगली व्यायाम शनय शनय अनुलोमम आर्जेत मुखात। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि भाई धीरे धीरे मुख की तरफ को, पूंछ को पकड़ो, मुख की तरफ को आते जाओ, ठीक है, उससे उल्टी आ जाएगी। इससे क्या होगा, बामेत ताबेयात सम्यक बांतम लिंगानी थी, कि हमें कब तक बमन कराना है, जब तक कि सम्यक बमन ना हो जाए। बोले सम्यक बमन के क्या लक्षण होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना। सम्यक बांता, बोला सम्यक बांता जो जुलोका होगी वो कैसी होगी, भाई इसको गोला कर लेना। सलिल सर कन्यस्ता भोक्तु कामा सती चरेत, कि भाई वो पानी में तेज तेज चलेगी, ठीक है, पानी में डाली, अगर वो डाल तीसरी डिन हुई है, बैठी ये साइड है, तो मतलब उसका घसा हो गया है, उसकी उल्टी नहीं हुई ढंग से, सम्यक बमन नहीं हुआ उसका, वो ध्रुवांता जलोका है। ध्रुवांता जलोका को इंद्र मद रोग होता है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको भागवत ने रक्तमत्ता नाम से वर्णन कर रखा है, ठीक है, हम इसको अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर भाई दो लक्षण हमें मिलेंगे सम्यक बांता के, एक सलिल सरकस्तु, दूसरा भोक्तु कामा, भी भोजन की कामना करती है, या सीधती ना चेष्टते सा ध्रुवांता, बोला जो सीधी जाके बैठ जाती है, या सीधती ना चेष्टते, बोला सीधी सुस्ती हुई ठस डिप्रेसिव भी हो गई है, से वो ध्रुवांता है। ताम पुनः सम्यक भाव में, तो इसको द्वारा से फिर से हमें सम्यक भवन कराना है, ठीक है। फिर आइए, फिर दुर्बांताया व्याधि असाध्यो इंद्रमतो नाम भवती, हाईलाइट कर लेना। दुर्वांता जलोका को कौन सी व्याधि होती है, इंद्रमद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई इसको कौन सी व्याधि होती है, इंद्रमद व्याधि होती है, ठीक है। भागवत ने इसको किस नाम से वर्णन कर रखा है, भाई इंद्रमद, ठीक है। भागवत ने इसको किस नाम से वर्णन कर रखा है, रक्तमत्ता या इंद्रमद को भागवत ने विमर्श में देख लेना, ठीक है। और एक और चीज है विमर्श में सबसे लास्ट में, भाई कितने दिनों बाद एक जलोका को द्वारा से यूज कर सकते हैं, ये अष्टांग संग्रह ने बोला है 7 डेज बाद, एक रक्त जलोका से रक्त मोक्षण करा के 7 डेज बाद फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं, 7 डेज के बाद, क्लियर है। फिर आइए आगे, अब आपने कर दिया जलोका से रक्त मोक्षण, शोणितस्य च योग अयोग अनपेक्ष शतधौत घृत अभ्यंगम पिचु धारणम बा। भाई क्या बोल रखा है उन्होंने, कि भाई सबसे पहले अगर भाई आपका बढ़िया से रक्त का योग अयोग देख लिया आपने, पहला किससे अभ्यंग करना है, शतधौत घृत अभ्यंग। तो भाई जलोका से रक्त मोक्षण की बात करना है, किससे अभ्यंग करना है, भाई जो वाली जगह है जहां जहां से हमने रक्त मोक्षण किया, शतधौत घृत से। फिर पिचु धारणम्बा, भाई और इसी से जो शब्दोत्कृत है, इसी का पिचू आपने धारण करना है, कहां पे, जहां पे हमारा व्रण हुआ है, ठीक है। त्रिलोकाद व्रणान मधुनाम अब घटेत, भाई अब गोला कर लेना इसको, कि भाई अब जो जुलोकाकृत व्रण था उसके ऊपर अवघटन किसका करना है हमें, मधुनाम अब घटेत। फिर दूसरे नंबर पे शीताबीर अभिषेक परिषेचेत, की भी शीतल परिषेचन करो। फिर बंधनियात बा, बंधन क्यों करना है, क्योंकि रक्त निकलता रहता है, धार निकलती रहती है, तो पहले भाई पहले क्या करो, शतदोत लगाओ, ठीक है। ये भाई आपको मैं स्टेप्स इसको 1 2 नंबर मार्क कर देता हूं। पहले नंबर पे ये करना है, दूसरे नंबर पे इसी का पीछू धारण करा दो, तीसरे नंबर पे मधु का घटन कराओ, चौथे नंबर पे शीतल परिसेचन करो, पांचवें नंबर पे क्या करना है, बंधन, रक्त मोक्षण, जलोका से रक्त मोक्षण करने के बाद फिर भाई व्रणम क्षाय मधुर स्निग्धम शीते प्रदेहा, और लास्ट में व्रण का प्रदेह करने को बोल रखा है इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा का सारा आगे आओ जरा, हाँ, अब आओ आगे 24th, क्षेत्राणि ग्रहणम जाति पोषणम सब चारणम जुलुक्सा यो भेति तत् साध्यानाम सा जेद गताना गदान, कि बोला ये जलोका के देशों को जो जानता है, कौन से देश थे बेटा जहां पे जलोका मिलती है हमें, कौन से देश थे वो, ये वाले, कहाँ पे, ये वाले जो है हमारे पास, यवन पांड्य सहन सही और पोतन, ठीक है, ये देश हैं जहां पे हमें जलोका मिलती है, कौन से,
यवन, पांड्य, सही और पोतन, ये चार देश बताए हैं। इस तरीके से हमारा सारा का सारा जलोका खत्म होता है। तो जलोका के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई जलोका पहले तो इतने पहाड़ के आड़े उड़े जो हैं इन सब के लिए सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। सुखी नाम रक्त श्राव्य योजित, ये किसने बोला? अष्टांग हृदयकार जी ने बोला। भाई इसके बाद हमें बात पित्त कफ दुष्ट में क्रमशः हमें श्रृंग जलोका और लाबू का प्रयोग करना है। श्रृंग का प्रयोग हम किस में करेंगे? भाई बातज वाले में। क्यों करेंगे? स्निग्ध होने से, शीतल होने से। भाई हम इसका प्रयोग जलोक का प्रयोग पित्त विकारों में करेंगे। रूक्ष होने से लाभ का प्रयोग कफज विकारों में करेंगे। भाई श्रृंग में हमें रक्त मोक्षण करने से पहले क्या करेंगे हम बेटा? भाई सूत तनु वस्त्र लपेट देंगे मुख के ऊपर, अचूषण करेंगे उसका। ठीक है। अलाबू के लिए हम क्या करेंगे? अलाबू के लिए हम सांतर्दीप्या। ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ी कि जलोका है। जलोका की निरुक्ति क्या है? जलम जिसकी आयु है वो जलायु का है। और भाई जल ही जिसका ओक है, निवास स्थान है, उसको जलोका बोला गया है। जलोका कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। 6 सबिश, 6 निर्बिश। सबिश कौन सी है? काकसिगा, कृष्णा, अलगर्दा, करबुरा, इंद्रयुदा, सामुद्रिका और गोचंद्रा। ठीक है। और ये जो हमारी सबसे पहले कृष्ण आती है, कृष्ण क्या है? अंजन चूर्ण है। ठीक है। तो अंजन जो है काले रंग का है और सिर उसका फटा हुआ है, पृथुशिरा। दूसरे नंबर पे आती है आपकी भाई अलगर्दा, करबुरा। करबुरा क्या है भाई? आप बर्मी मत्स्य खा ली तो बुरा कर दिया, छिन्न उन्नत कुक्षी मिलेगी। तीसरा नंबर पे आता है आपका जो है आपकी अलगर्दा। एलर्जी किससे होगी? जिसके बाल बहुत ज्यादा है, महापार्श्व है। और भाई आपका सबसे लास्ट में आता है कि भाई कैसा है उसका जो मुख काले रंग का है जो। ठीक है। तो याद रखना कि बस में बैठा हुआ कोई काले रंग का है, बाल बाल है शरीर में। ठीक है। तो ये अलगर्दा एलर्जी होगी। फिर इंद्रयुदा। इंद्रयुदा कैसी होती है बेटा? इंद्र राजियों के समान होती है इंद्रयुदा, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद भाई समुद्रिका में चित्र विचित्र पुष्प किसमें निकलते हैं? समुद्रों में गिरे होते हैं। फिर इसके अगला आता है आपका भाई गोचंद्रा। गोचंद्रा के मैंने आपको 3 लक्षण बताए। कौन कौन से? पहला कि भाई एक आपका कैसा होगा? ये गो वृषणवत। ठीक है। अधोभागे द्विधाकृति, द्विधाभूत आकृति। और तीसरा नंबर पे क्या होगा? अणुमुखी। ठीक है। और इसके दष्ट होने पे क्या लक्षण हमें हमने पढ़े कि शोथ हो जाएगा, वेदना हो जाएगी, ज्वर हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, मद हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, दाव हो जाएगी। ये सारे के सारे चिकित्सा क्या करनी है? महागध का क्या करना है? पान, लेपन और नस्य के लिए प्रयोग करना है। और इनमें से असाध्य कौन सी है? इंद्रियुता। उसी तरीके से हमारे पास निर्विष लोकाएं आती है। निर्विष लोकाएं कितनी है? वो भी इतनी है, 6। भाई कौन कौन सी है? कपिश, मुंह पे मारता है, करता है सावरिया। ठीक है। मुंह सावरिया, कपिश। ठीक है। कैसे? कपिला। कपिला का कि भाई साइड से कौन सा भाई क्या है? मनाशिला, रंजिताभ्याम इव, पार्श्व पृष्ठियो, पार्श्व पृष्ठ इस तरीके से है। और वैसे स्निग्ध मुदुक भरण है। भाई दूसरा नंबर पे आता पिंगला। पिंगला कैसी है? पिंडली में जोर है तो क्या करेगी वो? जल्दी जल्दी चलेगी, आशुका और वृत्तकाय है। तीसरा नंबर पे आता है आपका भाई शंकुमुखी। शंकुमुखी कैसी है? यकृत वर्णा है और श से शीघ्र पायनी है। और साथ में दीर्घ तीक्ष्ण मुख है वो उसका। फिर अगला आता है आपका शंकुमुखी के बाद कपिश। मूशिका क्या है लक्षण उसका? अनिष्ट गंधा। चूहे मर जाते हैं तो गंदी स्मेल आती है। पुंडरीक जो है मुंह से क्या उसका लक्षण है? मुद्ग भरना है ये। ठीक है। पुंडरीक बाकी वो तारक का है। फिर लास्ट में साबरिका जो आती है हमारी, वो कैसी है बेटा? वो स्निग्ध पदम पत्र भरना है। और कितने प्रमाण है? 18 अंगुल। ये किसके रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग होती है? चरक भाई सॉरी सुश्रुत किसके रक्त मोक्षण के लिए प्रयोग होती है? पशुआर्थ। अष्टांग संग्रह ने श्रेष्ठ लोक का जो है 18 अंगुल लंबित है। लेकिन भाई राजाओं के लिए कौन से वाले नृपतुल्य रोगों के लिए, लोगों के लिए 4, 5 और 6 अंगुल लंबी वाली मान रखी है श्रेष्ठ। ठीक है। फिर हमने इससे बाद अगला पढ़ा कि भाई इससे बाद अगला हमने क्या पढ़ा कि भाई कहाँ कहाँ के कौन कौन से देश हैं। ठीक है। वहां की हमें यवन, पांड्य, सोहिय, पोतन आदि। ठीक है। ये 4 देश हैं, यहाँ से हमें जलोका ग्रहण करनी है। इसमें से भी महान बलवती ये हमें पता ही है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ की जलोका हमें पानी वाली, साफ पानी वाली जलोका को ग्रहण करना है। ग्रहण कैसे करना है? आर्द्र चमड़े से ग्रहण करना है, गीले चमड़े से ग्रहण करके उसको भाई जिस घड़े में डालना है उसमें सारस तड़ाक का जल डाल दो, थोड़ा सा पंख डाल दो। भाई खाने के लिए उसको क्या डालो? भाई शिवाल, बलूर, ओदक, ये सारी चीजें डालने को बोल रखा है। और भाई सोने के लिए शय्यार्थ क्या डालेंगे? तृण और पत्र डाल देंगे। भाई कितने कितने दिनों में हम पानी और भोजन चेंज करेंगे? श्लोक के अकॉर्डिंग 2 या 3 दिन। ठीक है। भाई तीसरा नंबर अगला आता है कितने कितने दिनों में इसका भाई हम घड़ा चेंज कर देंगे, 7 7 डे पे घड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है। अब जिस जगह पे लगाना है वहां पे विरूक्षण करेंगे। किससे विरूक्षण करेंगे?
मिट्टी रगड़ेंगे वहां, या गो में चूर्ण रगड़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, फिर उसको विगत कलानी करेंगे। किसको? ठीक है, विगत गलानी किसको करेंगे भाई? हम जलोका को करेंगे। किससे करेंगे? सरसप रजनी इसके कलक के साथ। ठीक है। फिर भाई इसके मुंह को ढक देंगे। अगर ये सब करने पर भी रक्त नहीं पी रही है तो उसके मुंह के ऊपर क्या डालेंगे? क्षीर बिंदु, रक्त बिंदु, या फिर वहां पे प्रछान कर देंगे, शस्त्र पद मार देंगे। अगर इसके बाद भी ये तीन चीजें भी कर ली फिर भी रक्त नहीं पकड़ रही तो जलोका चेंज कर दो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जलोका रक्त पी रही है? अशुभ कुर्बत आनंद और उनमें स्कंदम। ठीक है, और स्कंद को ऊंचा उठाएगी। अच्छा। गृहणाति आर्च आर्द्र बस्त्र छन्नाम को, उसको भाई उसके ऊपर आपने गीला कपड़ा डाल देना है। अगर दंश स्थान पे कंडू प्रादुर्भाव हो जाए, तोद हो जाए, तो हमें क्या समझना है कि शुद्ध रक्त आना शुरू हो गया है। ठीक है। और शुद्ध रक्त आना शुरू हो गया है और उसको अगर उतारना चाहे, नहीं उतर रही है, तो उसके मुंह पे क्या लगाओ? सैंधव चूर्ण लगाओ। ठीक है। अब जब सारा हमारा हो गया, फिर उसके ऊपर उसको हमने उल्टियां करानी है। अब उल्टियां कराने से पहले क्या करना है? एक चावलों एक उसमें तंडुल ले लेने हैं। आदि बाणी आदि, बाणी आदि मुंह में पड़ो। तंडुल कंडन के बीच में उसको चिलोका को डालना है। फिर उसको क्या करना है? उसके मुंह के ऊपर तेल लबड़ लगा देना है। ठीक है, मुंह के ऊपर तेल और लबड़ लगाना है। लेफ्ट हैंड से अंगूठा और उंगली से पकड़ना है, राइट हैंड से उसको निचोड़ना आगे की तरफ। उल्टी मार देगी। भाई सम्यक बांधता जो है, हमें कैसे पता चलेगा सम्यक उल्टियां होगी? सारा सारा खून निकाल दिया उसने, पानी में डालते ही वो तैरना शुरू कर दे। दूसरे नंबर पे भाई खाने के लिए यहां वहां भागे। लेकिन अगर पानी में डालते ठस होके बैठ जाए सदनम, भाई कुछ चेष्टा ही ना करे, उसको ध्रुवांता समझना चाहिए, उसको फिर से उल्टियां कराओ। अगर वो ध्रुवांता है, उसको एक असाध्य रोग हो जाता है जिसको इंद्रमद बोलते हैं। ठीक है। और वे रक्त मोक्षण के बाद हमें क्या लगाना है व्रण के ऊपर? शत धौतकृत, उसी का पिचु ग्रहण करना है। और भाई उसी का पिचु ग्रहण करके भाई उसके व्रण के ऊपर मधु का रगड़ना है। फिर शीतल का अभिषेक करना है, फिर बंधन करना है, फिर क्षाय मधुर इन सब का प्रदेह करना है। ये बता रखा है। ठीक है। जब बारी आती है अष्टांग हृदयकार की जी। ठीक है। तो अष्टांग हृदयकार ने, ओहो, ठीक है, अष्टांग हृदय ने कुछ चीजें अलग बताई हैं बेटा। ठीक है। कौन सी चीजें अलग बताई हैं? हाँ, पहला उन्होंने सविष और निर्विष जुलोका जो है, ठीक है, उनकी संख्या का वर्णन नहीं कर रखा। ठीक है। जुलोका उन्होंने सिर्फ संख्या का वर्णन नहीं कर रखा, उन्होंने बोला कि सविष होती हैं और निर्विष होती हैं। सविष कौन सी वाली जुलोकाएं हैं, निर्विष कौन सी हैं? ठीक है भाई। सविष जुलोका, सविष जुलोका दष्ट के लक्षण, बस उन्होंने दष्ट के लक्षण बताए हैं। पहले इसको मिटा लेता हूं। ठीक है। दष्ट लक्षण बताए हैं। क्या है दष्ट लक्षण? ज्वर, पाक, कंडू और भ्रम। क्लियर है? चिकित्सा क्या करने को बोल रखी है इसकी? इंपॉर्टेंट है जो चिकित्सा है इसकी। ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या, हमने वहां पे चिकित्सा क्या पढ़ी थी सुश्रुत में? सुश्रुत में हमने पढ़ा कि क्या करेंगे बेटा? महागद का बाण लेपन से। ठीक है। इन्होंने बताया है रक्त पित्तनाशक चिकित्सा और विषनाशक चिकित्सा। क्लियर है? ठीक है। फिर दुर्वांता जलोका को, दूसरा नंबर पे दुर्वांता जलोका को रक्तमत्ता व्याधि कौन सी है? रक्तमत्ता होती है। फिर आइए अगला एक श्लोक लिखिए इनका, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इस रेफरेंस को हाईलाइट कर लेना। ठीक है।
आदते प्रथमम हंसम हंसा क्षीरम हंसा क्षीरम क्षीर उद क्षीर ओदक उदकाद इव। ये रेफरेंस है। ये बोला है कि भाई जलोका शुरुआत में दूषित रक्त को पीती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बोला जिस तरीके से हंस क्षीरोदक में से सिर्फ क्षीर को ही पीता है, वैसे ही ये पीती है। फिर लिखो जलोका साध्य रोग। कौन से जलोका साध्य रोग? जलोका साध्य रोग है हमारे, पहला गुल्म आर्श बिदर्दी। गुल्म आर्श, इन्होंने डिजीज बता दी है बेटा, ठीक है। बिदर्दी, बात रक्त, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन जगहों पे रक्त मोक्षण करने को किसने बोल रखा है। बात रक्त, गला में, नेत्र रुक, और विष और विसर्प। ठीक है, इन रोगों पे हमें रक्त मोक्षण जलोका से करना चाहिए, ठीक है। फिर और ध्रुवांता को रक्तमत्ता रोग होता है, मैंने ये आपको हाईलाइट करा दिया है, ठीक है। एक और शब्द इन्होंने बता रखा है, एक, ठीक है। जलोका एक बार रक्त मोक्षण के बाद कितने दिनों बाद प्रयोग करनी है? 7 डेज बाद यूज करें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है ये वाला, अति बमन का अगर अति योग हो जाएगा, बमन के अति योग में, अगर बमन का अति योग हो जाएगा तो उसको क्या, जलोका को बमन के अति योग में जलोका को क्या क्या रोग हो जाएंगे बेटा, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जलोका को लिखो, क्लम, मद, स्तब्धता, ओहो, स्तब्धता, और लास्ट में मृत्यु। बोला अगर बमन ज्यादा हो जाएगा तो ये रोग होंगे, क्लम, मद, स्तब्धता और लास्ट में मृत्यु, ठीक है। ये सारा का सारा आपका अष्टांग हृदय का इतना सा ही चीजें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इतनी सी चीजें अष्टांग हृदय की हैं। हमारा अष्टांग हृदय का बाकी एक श्लोक जो है मैं उसको अभी बुक से मैं अभी करा देता हूँ, जो अष्टांग हृदय का है, जिसको मैंने सुबह सुबह पहले छोड़ा था, ठीक है। वो कहाँ है, वो पहले पेज पे था वो श्लोक, ठीक है। ये वाला श्लोक था, ठीक है। श्लोक नंबर जो 4 है इसके विमर्श में जो बता रखा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको तोड़ देता हूँ, ठीक है। प्रच्छाने एक देश स्थितम ग्रथितम जल जन्म भी। भाई एक देश स्थित है उसमें हम प्रचान करेंगे, ग्रथित है तो उसमें जल जन्म भी। जल जन्म भी का मतलब क्या होता है? जो जलोकाएं हैं, ठीक है, हरेत श्रृंगादि भी सुप्त अश्रिक, फिर सुप्तता और अश्रिक व्यापी सिरा व्याद्य। तो ये चार की चार चीजें बता रखी हैं, क्या है? सबसे पहले लिखो, अष्टांग हृदय का है ये, ठीक है। ये भी अष्टांग हृदय का है, क्या है सबसे पहला? प्रच्छान कहाँ करना है बेटा? पहला नंबर पे भाई एक देश स्थित, तो एक देश स्थित कर दिया हमने। क्योंकि करनी है, रुक तो मैं कर देता हूँ, शूज डाल तब तक, ठीक है। डालिए बस, तो कोई नहीं। ओके ओके, बस बस मैं आया। फिर दूसरा नंबर पे आता है जलोका। जलोका का प्रयोग किसमें करना है बेटा?
जो ग्रथित है आपका। तीसरे नंबर पे आता है आपका श्रृंग। श्रृंग का प्रयोग कहां करने को बोल रखा है इन्होंने भाई? सुप्त, सुप्त श्रिक, ठीक है, सुप्तता, सुप्तता में करने को बोल रखा है अष्टांग हृदय ने। फिर भाई शिराभ्यदन का प्रयोग कहां पे करने करने को बोल रखा है? शिराभ्यदन अगर सारे शरीर में फैल गया है तो सर्वव्यापी, ठीक है। इंपॉर्टेंट आगे आएगा कुछ और, ठीक है। प्रछानम पिंडिते। अब प्रछान एक और चीज क्या ऐड होगी? पिंडित, ठीक है। पिंडित में क्या करो? प्रछान करो। तो मतलब प्रछान एक देश स्थित होगा और पिंडित इन दोनों में करने को बोल रखा है। फिर स्याद अवगाढ़े जलोकसा। अब हमने ग्रथित में पढ़ा, ग्रथित के साथ एक और क्या ऐड हो गया इसमें जलोका वाले में? अवगाढ़े, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? अवगाढ़, अवगाढ़ भी ऐड हो जाता है। फिर त्वकस्थे अलाबु गति श्रृंग। श्रृंग सुप्त श्रिक में भी है और भाई आपका भाई त्वचा स्थित में भी है, ठीक है। इस तरीके से मैं बस यही तीन चीजें मार्क करानी थी कि भाई एक भाई प्रछान जो है एक देश स्थित है, पिंडित है, जलोका जो है ग्रथित में और का अवगाढ़ में प्रयोग कर सकते हैं, और श्रृंग का सुप्तता में, और आपका जो त्वचा स्थित होंगे और सर्व शरीर व्यापी होगी तो उसमें सिराभेद करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शोणित वर्णीय अध्याय, इसको हम टारगेट करेंगे। मोस्ट लाइकली कल यही चैप्टर होगा और 15वां चैप्टर थोड़ा सा हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 15वां चैप्टर बुधवार को खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।